तक कवर किए हैं। हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरा मेन प्राइम फोकस है जितने भी जीएसटी में सेक्शंस और सब सेक्शंस हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस सेक्शंस, उस क्रक्स में मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। तो आज हम करते हैं सेक्शन 7(1)(a). नेक्स्ट दिस इज द समरी। So now we will start. Section 7. Section 7 of CGST Act 2017 Scope of Supply. Basically Section 7 सप्लाई को ट्रीट करता है जिसके अकॉर्डिंग टू जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अब सप्लाई है क्या? सेक्शन 7(1)(a) यह डिफाइन करता है कि सप्लाई क्या है। ऑल फॉर्म ऑफ द सप्लाई, वे सारे फॉर्म सप्लाई है, लाइक सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल। शॉर्ट ट्रिक में बोल सकते हैं एसटीडी, बेल, रिंग। एसटीडी सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल। बेल का शॉर्टकट बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज और आर से रेंटल। दैट इज अ शॉर्ट ट्रिक। ये सारे फॉर्म है जो सप्लाई ट्रीट करता है। और सप्लाई होने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कंसिडरेशन होना चाहिए और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस और सारे मिलकर ही जीएसटी एप्लीकेबल होता है। सारे फॉर्म इंक्लूड होने पर ही सप्लाई ट्रीट होता है। तो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्म, देन कंसिडरेशन एंड फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल के लिए सेल ऑफ द फिनिश गुड्स बाय कंपनी टू अ कस्टमर। देन जीएसटी के एप्लीकेबल कब होगा? जब हम गुड्स किसी जो रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा गुड्स सेल करते हैं। देन ये सारे फॉर्म के अकॉर्डिंग टू कंसिडरेशन होनी चाहिए, फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होनी चाहिए, देन जीएसटी इज एप्लीकेबल। दिस इज द सेक्शन 7(1)(a), बहुत शॉर्ट में। देन सेक्शन 7(1)(b). अब सेक्शन 7(1) क्लॉज बी क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। जब हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो फर्स्ट कंसिडरेशन होनी चाहिए, सेकंड वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस करने के केस में चाहे बिजनेस पर्पज से हो या ना हो, यदि पर्सन जो इंपोर्ट कर रहा है रजिस्टर्ड है तो उनको जीएसटी का पेमेंट करना होगा सेक्शन 7(1) क्लॉज बी के अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 7(1)(c). जैसे मैंने सेक्शन 7(1)(a) में कहा था कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, बट जीएसटी में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जहां पर कंसिडरेशन ना होने पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। वो दिया है सेक्शन 7(1)(c) में, जैसे हम शेड्यूल 1 के नाम से जानते हैं, जहां पर विदाउट कंसिडरेशन पर भी जीएसटी ट्रीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 4 ही पॉइंट है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। इज अ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ शेड्यूल 1। फर्स्ट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स। यदि हमारे बिजनेस का कोई असेट्स हम किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिए विदाउट एनी कंसिडरेशन, देन आईटीसी अवेल किए हैं, जीएसटी लगेगा। सेकंड, यदि मैं अपने यूनिट को कोई गुड्स सप्लाई करता हूँ, यदि मेरा कोई अदर यूनिट है, लाइक मेरा ही डिस्टिंक्ट पर्सन है, मेरा और जीएसटी अदर स्टेट पे है, या मेरा कोई रिलेटेड पार्टी है, इस केस में यदि मैं कंसिडरेशन नहीं लेता हूँ तो भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यदि कोई सप्लाई प्रिंसिपल और एजेंट के बीच होता है, चाहे बाइंग एजेंट हो या सेलिंग एजेंट हो, तो उस केस में भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो। फोर्थ पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये होता है कि शेड्यूल 1 में दिया गया इंपोर्ट ऑफ सर्विस, उस केस में क्या इंपॉर्टेंट है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन या अदर इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब मैं बिजनेस पर्सन हूँ, मेरा कोई फॉरेन में कोई रिलेटेड पर्सन है या मेरा कोई अदर इस्टेब्लिशमेंट बिजनेस है जिसके अकॉर्डिंग टू मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस है, तब यहाँ पर जीएसटी आरसीएम एप्लीकेबल होता है, चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो। एक पॉइंट डाउट होता है, इससे पहले मैंने कहा था 7(1)(b) के बारे में बात किया था। बी चाहे 7(1)(b) के अकॉर्डिंग टू इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कंसिडरेशन कंपलसरी है, चाहे बिजनेस के लिए हो या ना हो। बट शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग टू यदि मेरा खुद का बिजनेस है और मेरा रिलेटेड पार्टी फॉरेन पे है या अदर इस्टेब्लिशमेंट है, देन विदाउट कंसिडरेशन भी यहाँ पर
जीएसटी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 7(1)(a). अभी मैंने शेड्यूल 1 की बात किया था जो सेक्शन 7(1)(c) में दिया था। अब सेक्शन 7(1) कैपिटल ए, दिस इज द कैपिटल ए, इसमें शेड्यूल 2 के बारे में क्लासिफिकेशन किया गया है। बेसिकली शेड्यूल 2 क्या है? शेड्यूल 2 बहुत सारे स्टार्टिंग जब इनिशियली जीएसटी आया था तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट था कि जीएसटी में कि कौन सा गुड्स होगा सर्विस होगा। सपोज इसमें बहुत एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यदि कोई गुड्स मैं राइट टू यूज करने के लिए किसी को देता हूँ, मेरे पास गुड्स अवेलेबल है, उसको यूज करने के लिए दे रहा हूँ, तो यहाँ पर गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मैं गुड्स को यूज करने के लिए दे रहा हूँ, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। यदि गुड्स को ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूँ तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। तो ये सारे बाइफरकेशन क्लैरिफिकेशन दिया गया है शेड्यूल 2 में इसी के रिगार्डिंग। मैं एग्जांपल भी दिया हुआ हूँ, लीज रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी सर्विस होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 7(2) नॉट अ सप्लाई। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 जिसमें शेड्यूल 3 के बारे में बोला गया है, जहां पर जीएसटी ही एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसे सप्लाई ही ट्रीट नहीं किया गया है। मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हूँ। सब सर्विस बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, क्योंकि जनरली हम एम्प्लॉय हैं और हमारे एम्प्लॉयर को सर्विस देते हैं, तो इनिशियली में तो एक डाउट होता है कि जीएसटी लगेगा क्या, तो इसीलिए शेड्यूल 3 लाया गया है। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि कोर्ट और ट्रिब्यूनल के द्वारा देते हैं तो नहीं होगा, एमपी एमएलए के द्वारा सर्विस दिया है तो नहीं होता है, क्योंकि फ्यूनरल सर्विस में सर्विस फ्यूनरल प्रोग्राम है कोई, उसमें भी कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन भी है, तो यहाँ पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेल ऑफ लैंड पर भी नहीं होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल ऑफ बिल्डिंग। सिंपल कंसेप्ट यही है, कोई भी कंस्ट्रक्शन यदि बिल्डिंग हो रहा है उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो जीएसटी लगेगा, यदि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है तो जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, एन एक्शनेबल क्लेम एक्सेप्ट लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग नॉन नॉट अ सप्लाई। यदि सप्लाई वन टैक्सेबल टेरिटरी, वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल मतलब इंडिया के बाहर ही गुड्स का लेना देना हो रहा है आउट ऑफ इंडिया, तो भी जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होता है। हाई सीज सेल्स होता है वहाँ भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। इसमें एग्जांपल है, सपोज मैं कोई गुड्स इंपोर्ट किया और बिल ऑफ एंट्री फाइल करने से पहले ही मैं किसी को सेल कर देता हूँ, तो ये भी जीएसटी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। विदाउट होम क्लियरेंस भी मैं सेल करता हूँ तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज द शेड्यूल 3। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 गवर्नमेंट का पावर। यहाँ पर दिया गया है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से नोटिफिकेशन ला सकता है, जिसके अकॉर्डिंग टू गुड्स और सर्विस का जो डाउट है उसको क्लैरिफिकेशन किया जा सकता है। तो यह दिया था सेक्शन 7(3). ओवरऑल ये सारा सेक्शन जो सेक्शन 7 का सारा सब सेक्शन मैंने क्लियर किया है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।